तो यहां पर अब चलते हैं जरासंध की ओर। जरासंध कौन थे? कंस के ससुर। तो वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। उसी के कारण भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई कि जल्दी से पहुंच ही ना पाए। लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पापी बहुत है पर पाप का घड़ा नहीं भर रहा, क्योंकि दानी बहुत था। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब आप इससे ज़्यादा आइडिया ना लगाएं कि ये तो अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। यही सोच सोच के जब गंगा जी में डुबकियां लगा रहे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गंगा जी में पाप वही धुलते हैं जो अनजाने में किए गए हैं। सोची समझी साजिशें नहीं धुलती वहां पे, कि जो पाप आपने खुद सोच समझ के किए हैं वो नहीं धुलते। हाँ, कभी कभी अनजाने में हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ ऐसा हो गया, वो पाप जरूर धुल जाए। तो यहाँ पे ये दान की आड़ में है। भगवान ने कहा इसी से इसका उद्धार करते हैं। तो दान करता, लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता। तो भगवान पांडवों के साथ, अर्जुन है, भीम है, सबके साथ ब्राह्मणों का रूप लेकर जाते हैं। अब वो गए तो उसने कहा क्या चाहिए? भगवान कहे पहले तो वचन कि जो मांगेंगे वो ही दोगे। तो उसने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया, बताओ क्या चाहिए। बोले कि मैंने वचन दिया पर तुम्हें वचन की जरूरत नहीं है। मैं प्रसिद्ध हूं इस चीज के लिए, मैं किसी को मना नहीं करता। अब वो अपनी तारीफ करने लग गया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे तुम ज्यादा ज्यादा क्या मांग लोगे, ये मांगोगे ये भी दे दूंगा, वो मांग। भगवान तो चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन को थोड़ा क्रोध आ रहा है ये भगवान के सामने। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। अब जो कहा उसमें दिक्कत नहीं है, जो हाथ दिखाया वो थोड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से बताओ? 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये चारों के अपने अपने काम हैं, तो ये वर्ण कर्म अनुसार बनाए गए थे। जिसका जो काम होगा वो वही कहलाएगा। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ये अब है, बताओ, बोला ना, ये अब है शिक्षा। उनका काम था शिक्षा, इसीलिए उनको उच्चतम स्थान दिया गया है। गुरु सबसे ऊपर होते। तो ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा, वो आपको शिक्षित करते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा, वो रक्षा करते थे, रक्षक है हमारे। वैश्य का कार्य क्या है? व्यापार। शूद्र का कार्य क्या है? सेवा। उनका काम था सेवा। अब चारों को कार्य इस प्रकार दिए गए थे कि वो हर किसी के लिए काम करेंगे। देखिए, भगवान शुरुआत अच्छी करते हैं, बनाई अच्छी चीजें हैं, बीच वाले आके काम खराब करते हैं। हमेशा आपको जब भी कोई रीति रिवाज लगे ना कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा, आप उसकी जड़ तक जाओ कि शुरू कब हुआ, किस कारण हुआ, और आपको समझ आएगा कि शुरुआत तो अच्छी थी, शुरुआत तो अच्छे भाव अच्छे कारणों से हुई, बीच वाले आके सब खराब कर देते। जैसे जैसे समय बीतता है लोग अपनी अपनी बातें उसमें जोड़ते जाते हैं। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते और कोई भी चीज वो गलत नहीं बनाते। तो यहाँ ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अंत में द्रोणाचार्य जी को भगवान ने कहा कि आपने व्यक्ति देखकर शिक्षा दी, आप ये नहीं कर सकते, आप गुरु हैं,
आपके पास जो आए आपको उसको शिक्षा देनी है। देखिए भगवान ने ना वार्तालाप सबसे किया है। मैं आप सबसे कहूंगी पढ़िएगा जाकर। प्रसिद्ध गीता जी हो गई, लेकिन महाभारत में भगवान का सबके साथ वार्तालाप है और बहुत सुंदर। कर्ण के साथ है, अत्यंत सुंदर। भीष्म पितामह के साथ है, द्रोणाचार्य जी के साथ है। सबकी क्लास लगाई है भगवान ने। सब शुरुआत में सब कह रहे हैं मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया। भगवान ने एक एक करके गिनती गिनाई है। कर्ण कहे मेरा जीवन देखिए आप, क्षत्रिय होने के बाद भी मुझे कैसा जीवन मिला। मेरी वहां बेइज्जती हुई, मेरी यहां बेइज्जती हुई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इसके बाद अगर जिस एक व्यक्ति ने मुझे इज्जत दी, दुर्योधन, उसका साथ देकर मैंने क्या गलत किया। भगवान के पहली बात तो जीवन कठिन था, तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये तुम किसको बता रहे हो? उसको जिसके जन्म लेने से पहले मृत्यु तैयार खड़ी थी। कंस तो इंतजार कर रहा था पैदा तो हो, पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया गया। कितना ही हम कहें नंद बाबा यशोदा मैया, असली माँ बाप तो नहीं थे, असली तो कोई और ही था, जिनसे एक छोटे से बच्चे को अलग कर दिया गया। और यहां ब्रज में भगवान 11 साल रहे। 11 साल में तो व्यक्ति समझदार होता है, प्रेम जुड़ता है कि मेरा ब्रज में प्रेम जुड़ा ही था, फिर लेकर आ गए अब मथुरा। और एक छोटे से बच्चे पे सारी जिम्मेदारियां। धीरे धीरे तो भगवान का जीवन आसान रहा। और सब कुछ करने के बाद, महाभारत का युद्ध, द्वारिका नगरी, सब कुछ करने के बाद अंत में जाने से पहले श्राप दे दिया कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। तो तुमसे ज्यादा गलत तो मेरे को दुनिया के साथ करना चाहिए। तो जिसके साथ गलत हुआ उसको दूसरों के साथ गलत नहीं करना। जिसके साथ गलत होता है उसकी तो जिम्मेदारी बन जाती है, जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं कई सासुओं से कहती हूं कि जब आप, कई सासू होती जिनका जीवन बहुत कठिन था, उनके ससुराल वालों ने उनको बहुत परेशान किया था, उन्होंने बहुत सहन किया। अब उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब मेरी बहू आए तो खूब खुश रखो, खूब प्यार दो। नहीं रखते, वही चीजें कर रहे हैं। और फिर तर्क क्या है कि हमने ही सहा है, ये नहीं आई है, हमने देखा है सब कुछ। आपको तकलीफ हुई ना, आपको अच्छा तो नहीं लगा था वो सब। वही तकलीफ किसी और को कैसे दे सकते हैं आप? अपनी तकलीफ याद करिए कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी उस वक्त। आज वही तकलीफ हम दूसरे को दे रहे। कोई व्यक्ति जब गरीब होता है तो वो सोचता है कि उसके साथ जो तकलीफ है, अमीर होकर वो सबको बताएगा, अरे यही तो गलत है। आपको पता है असली बदला क्या है? जिसने आपके साथ गलत किया, आप सफल होने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव करिए, उसी को शर्म आ जाएगी। ये असली हुआ। थोड़ी हम, अगर हमने वही कर दिया तो हम में और उनमें फर्क क्या है? आप बड़े कहाँ हुए, आप अच्छे कहाँ हुए, आप महान कहाँ हुए? आपको ये दिखाना है आज मैं उसी स्थान पर हूं, पर फिर भी उस वक्त भी और आज भी मेरे और तुम्हारे मानसिक स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें बदला नहीं लेना किसी से। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। वही देख के व्यक्ति समझ जाएगा मैंने गलत किया, इसके साथ अच्छा करता तो आज मेरा कितना काम हो जाता। ऐसा जीवन बनाइए कि जो आपके साथ गलत करे वो आपकी सफलता देखकर पछताए कि मैंने इसके साथ गलत क्यों किया, मुझे इसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए था। तो भगवान ने सबको सिखाया है। तो 4 वर्ण बनाया। पहले ये चारों अपने अपने काम करते थे, तो अब क्षत्रिय युद्ध करते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते थे। उस चक्कर में सबके अंगूठे पर एक निशान होता था। तो अर्जुन ने जब हाथ उठाया तो उसका अंगूठा दिख गया। वो कहे अरे
तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। अब उनको लग रहा है कोई बहरूपी आया है, तो उन्होंने सेना बुलवा ली। भगवान के अच्छा खासा काम चल रहा था, तो सब अपने असली रूप में आ गए। जरासंध कहे अरे कृष्ण क्या चाहिए? भगवान कहे युद्ध करना है। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूं। बोले नहीं, इसीलिए तो मैं आया ऐसे, वचन यही तो था, मल्ल युद्ध करना है हम दोनों, बस सेना बीच में नहीं आएगी, क्योंकि सेना का बहुत नुकसान हो रहा है। हम दोनों तो हार ही नहीं रहे, पर इतनी बार युद्ध हो गया, कितने परिवार खत्म हो चुके हैं। तो उसने कहा ठीक है, पर एक शर्त है, अगर तुमसे नहीं किया तो किससे और कर सकता हूं? भगवान के मेरे साथ तो आए हैं बहुत, इनमें से किसी को भी चुन लो। तो बोले भीम से करूंगा। अब भगवान ने कारण भी पूछा कि इसका कारण क्या है? तो बोले केवल भीम मुझे मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। तो भीम के साथ युद्ध होता है। अंत में भगवान की सहायता से भीम जरासंध का वध करते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।